वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन की पॉइंट्स को इजीली रिमेम्बर करने के लिए रिवीजन क्लास को, जिसके अंदर हम सबसे फर्स्ट देखेंगे पर्पल ग्लव सिंड्रोम। पर्पल ग्लव सिंड्रोम जो होता है वो क्यों होता है? यह कॉम्प्लिकेशन है आईवी फेनिटोइन एडमिनिस्ट्रेशन का। जब भी हम फेनिटोइन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वहां पर हमें पर्पल ग्लव सिंड्रोम है या नहीं यह मॉनिटर करना होता है। अब इसे आप कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? जो हमारा हैंड्स या फोरआर्म होती है वहां पर क्या होता है, पेनफुल स्वेलिंग होगी और पर्पल डिस्कलरेशन हो जाएगा और कभी कभी टिश्यू नेक्रोसिस भी होता है। तो इस तरह से आप डिस्टल टू द आईवी साइड इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं और पेशेंट को आईवी फेनिटोइन चल रहा है तो वहां पर हमारा पर्पल ग्लव सिंड्रोम जो है वो होने के चांसेस हैं। अब इसका मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे? मैनेजमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट तो इसका रीजन है कि हम आईवी फेनिटोइन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट हमें उस फेनिटोइन को डिसकंटिन्यू करना है। सेकंड रहेगा हमारा जिस अंदर या फोरआर्म के अंदर हुआ है उस लिम्ब को एलिवेट करना है और इसके बाद हमें अप्लाई करना है वार्म कंप्रेस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वाल्डेयर्स रिंग। वाल्डेयर्स रिंग क्या चीज होती है? रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड इन द फेरिंग्स। यह जो है वो लिम्फोइड टिश्यूज का रिंग होता है जो कि कहां पर लोकेटेड रहता है? फेरिंग्स पे लोकेटेड रहता है। अब बात तो हो गई इसकी लोकेशन की, लेकिन इसका की रोल क्या रहता है? की रोल इन द बॉडीज इम्यून डिफेंस। हमारी बॉडी का जो इम्यून डिफेंस होता है उसके अंदर यह मेन रोल प्ले करता है और स्पेशली एट द एंट्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं कि वाल्डेयर्स रिंग्स जो होती है वो किन किन से बनी होती है। वाल्डेयर रिंग के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, सबसे फर्स्ट आता है फेरेंजियल टॉन्सिल, उसके बाद है ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 टॉन्सिल्स मिलकर बनाते हैं वाल्डेयर रिंग को। इसे आप याद किस तरह से करेंगे? इसका एक न्यूमोनिक्स है जिसे आप याद रखेंगे PTPL, यानी कि फेरेंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो रिंग क्रिएट हो रही है इसके अंदर एक तो हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल है और लिंगुअल टॉन्सिल भी एक ही है, लेकिन जो ट्यूबल टॉन्सिल है वह 2 है और पैलेटाइन टॉन्सिल जो है वो भी 2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह वाल्डेयर रिंग्स जो है वो टोटली 6 टॉन्सिल से मिलकर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हाइड्रोकोर्टिसोन को। सबसे फर्स्ट हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है वो कौन कौन के अंदर अवेलेबल होता है? इसे हम आईवी और IM एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ऑरली भी एडमिनिस्टर किया जाता है और उसके बाद इसका टॉपिकल प्रिपरेशन भी अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे आईवी और IM प्रिपरेशन जो होती है उसका डोज क्या रहता है? 100 से 200 mg रहता है फॉर एड्रिनल क्राइसिस और शॉक के अंदर। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑरली जो देते हैं 20 to 30 mg पर डे फॉर एड्रिनल इनसफिशियंसी मेंटेनेंस। जब एड्रिनल इनसफिशियंसी हो जाती है तो वहां पर मेंटेनेंस के तौर पर हम ऑरली हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं जो कि 20 to 30 mg पर डे रहता है। टॉपिकल प्रिपरेशन जो इसका होता है वो 1% अवेलेबल होता है फॉर माइल्ड स्किन इन्फ्लेमेशन के लिए इसे यूज में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है हमारा मेमोरी ट्रिक्स ऑन वैक्सीन। वैक्सीन को याद रखने का हमारा जो मेमोरी ट्रिक है उसे देखने वाले हैं। अब हम सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन को आप किस तरह से याद रखेंगे? इसके लिए जो ट्रिक है हमारा वो है MOBOVI, MOBOVI। इस तरह से आपको याद रखना है। M का मतलब है यहाँ पर MMR यानी कि मीजल, मम्स एंड रूबेला। O का मतलब है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। B का मतलब है यहाँ पर BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट-क्यूरिन। O का मतलब है यहाँ पर ऑरल टाइफॉइड। V का मतलब है वेरिसेला। Y का मतलब है येलो फीवर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लाइव वैक्सीन को आप याद रखेंगे MOBOVI से। नेक्स्ट आएगा हमारा टॉक्सोइड वैक्सीन। टॉक्सोइड के अंदर ट्रिक है हमारा TD यानी कि टिटेनस और डिप्थीरिया। यह जो है हमारे टॉक्सोइड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड फॉरेड थर्मोमीटर। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं यह है हमारा इंफ्रारेड फॉरेड थर्मोमीटर। अब हम देखेंगे कि इसका यूज क्यों किया जाता है। इंफ्रारेड फॉरेड थर्मोमीटर are ideal during outbreak because they allow non-contact measurement, reducing cross-contamination risk and enabling rapid mass screening। यहाँ पर जो होता है हम इंफ्रारेड फॉरेड थर्मामीटर आइडियल रहता है जब आउटब्रेक हो किसी डिजीज का। इससे क्या होता है हम नॉन कॉन्टेक्ट मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। यह जो होता है वो क्रॉस कंटामिनेशन के रिस्क को रिड्यूस करता है और रैपिड मास स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले कोविड आया था तो वहां पर जो था हम इस थर्मामीटर को यूज में लेते थे, जिससे क्या रहता है कि ज्यादा नंबर्स के अंदर हम कम टाइम के अंदर जो होता है थर्मामीटर से इसका रीडिंग मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज स्टॉप्ड इफ द कॉन्ट्रैक्शंस आर 90 सेकेंड्स और लॉन्गर। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो 90 सेकेंड्स या इससे भी ज्यादा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एडमिनिस्ट्रेट स्टॉप करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इरिथ्रोमाइसिन इज गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो होता है इरिथ्रोमाइसिन जो होता है उसे एट बर्थ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा द नर्स मस्ट प्लेस आइडेंटिफिकेशन बैंड्स ऑन बोथ द मदर एंड द नियोनेट बिफोर दे लीव द डिलीवर रूम। जब भी हम यहाँ पर लेबर रूम से मदर और बेबी बाहर आउटसाइड शिफ्ट कर दे तो वहां पर क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन बैंड जो होता है वो मदर और नियोनेट दोनों के ही हाथ में प्लेस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, इस तरह का कुछ आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है। इसके ऊपर लिखा होता है डिलीवरी नंबर, नेम ऑफ द मदर और फिर सेक्स जो था बेबी का वो भी लिखा रहता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह नियोनेट जो है वो कौन सी मदर का है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा pelvic tilt exercises can help to prevent or relieve backache during pregnancy। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो रहता है वो बैकेक का कंप्लेन रहता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो होता है पेशेंट को एडवाइस करते हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करने को। इससे बैकेक प्रिवेंट हो सकता है या रिलीव करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। यह जो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी है यह ट्रेकोमा को एलिमिनेट करने वाली स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर की सेफ स्ट्रेटेजी दी गई थी और यह रिकमेंडेशन किसने दिया था, WHO के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर सेफ के हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट एस का मतलब होता है यहाँ पर सर्जरी फॉर एडवांस डिजीज के केस के अंदर की जाती है। उसके बाद आता है ए मतलब एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एफ का मतलब होता है फेशियल क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर, और ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रेकोमा की एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी सेफ स्ट्रेटेजी यूज में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वैक्सीन गिवन एट बर्थ। कौन कौन से वैक्सीन है जिसे कि हम एट बर्थ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा BCG वैक्सीन, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस वैक्सीन और फिर आता है OPV 0। यह तीनों ही वैक्सीन जो है एट बर्थ हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सबसे फर्स्ट BCG वैक्सीन, इससे हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल रहता है, एट बर्थ वंस दिया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसके द्वारा हम हेपेटाइटिस बी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंट्रामस्कुलर रहता है और यह विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे OPV 0। OPV 0 से हम पोलियो डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। इसके नाम के अंदर ही ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी ओरल होता है। 8 बर्थ 0 डोज इसका एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है।